बदलापुर गांव कभी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उस गांव पर एक क्रूर राजा का राज था। राजा सुल्तान सिंह। राजा को अपनी प्रजा की थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी। रोज उसके सिपाही गांव वालों के घर घर जाकर टैक्स वसूलते और उनके अनाज को उठा ले जाते। गांव का सबसे डरावना नियम था, हर शुक्रवार राजा किसी एक परिवार को महल में बुलाकर अपने लिए खाना बनवाता। अगर राजा को खाना पसंद आया तो परिवार को बहुत सारा धन इनाम में मिलता, पर अगर राजा को खाना पसंद नहीं आया तो पूरे परिवार को कठोर से कठोर सजा भुगतना पड़ता। उसी गांव में सचिन और मुस्कान रहते थे। वे बहुत गरीब थे। सचिन जंगल से सब्जियां लाकर बेचता और उन्हीं पैसों से किसी तरह से घर चलता। मुस्कान घर संभालती। उस दिन भी सचिन जंगल से सब्जियां लेकर घर वापस जा रहा था। तभी उसने देखा कि राजा के सिपाही जबरन एक परिवार को राजा के महल की तरफ ले जा रहे थे। सचिन ये सब देखकर चौंक उठा। अरे, ये तो रोहित और उसकी पत्नी है। भगवान करे इनका बनाया हुआ भोजन राजा को पसंद आए। सचिन तेजी से घर पहुंचता है। मुस्कान, आज सिपाही रोहित और उसकी पत्नी को महल ले गए। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ कि उन्हें ले गए। अगर हमारे घर आते तो हम क्या खिलाते? हमारे पास तो खुद खाने को कुछ भी नहीं है। सचिन मुस्कुराकर बोला। अरे हाँ, अगर राजमहल से सिपाही यहाँ आते तो राजा को हरी मिर्च की चटनी और रोटी ही खाना पड़ता। चटनी रोटी में क्या बुराई है? हमारे पास पैसे होते तो मैं अच्छा अच्छा खाना बनाती। राजा की परवाह छोड़ो, मेरे तो मुंह में पानी आ गया अच्छा खाना सुनकर। अच्छा जी, जाइए फिर नहा लीजिए, जंगल से आए हैं। फिर मैं थाली लगाती हूँ। तुम मेरे लिए किसी राजा से कम हो क्या? दोनों हंसते हुए चटनी रोटी खाकर सो जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता अगला शुक्रवार किस भयानक मोड़ पर ले जाएगा। क्या अगला नंबर उन्हीं का होने वाला था? अगली सुबह सचिन रोज की तरह अपने काम पर जंगल से सब्जियां लेने के लिए जाने लगा। हवाओं में सुबह की नमी थी, लेकिन सचिन के दिमाग में सिर्फ अपनी रोज की दिनचर्या की चिंता घूम रही थी। तभी रास्ते में उसे एक नया ठेला दिखा, मटन हांडी स्पेशल। वहां पर कुछ लोग गर्मा गर्म स्पेशल मटन हांडी खा रहे थे। हवा में धुएं के साथ मसालों की खुशबू फैल रही थी। सचिन का पेट गुड़गुड़ाने लगा। वो मन ही मन बोला, मुझे कई महीना हो गया मटन हांडी खाए हुए। आज इस मटन हांडी को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। आज अगर जो सब्जियों को बेचकर आज घर पे मटन लेके ही घर जाऊंगा और मुस्कान से मटन हांडी बनवाऊंगा। सचिन ठेले के तरफ जाने वाला ही था कि उसे सामने से रोहित और उसकी पत्नी को आते हुए देखा। सचिन तुरंत उनके पास गया। अरे रोहित, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैंने तो देखा था कल तुमको राजा के सिपाही तुमको राजमहल ले जा रहे थे। रोहित ने लंबी सांस ली और बोला, अरे भाई, बाल बाल जान बची, नहीं तो हम दोनों पता नहीं किस काल कोठरी में मिलते। क्या बात कर रहे हो? तुमने वैसे क्या बनाया था कल राजा के लिए भोजन, जो राजा सुल्तान सिंह को पसंद आया? भैया जी, पहले तो हमने सोचा कि टिंडे की सब्जी बना ले, फिर लगा कि राजा को पसंद ना आए, इसीलिए हमने जल्दी जल्दी से चिकन बिरयानी ही बना दिया और साथ में तंदूरी चिकन भी बना दिया। लगता है राजा को चिकन बहुत पसंद है। पिछले शुक्रवार को सूरज गया था, उसने भी चिकन कीमा ही बनाया था। अच्छा है भाई, तुम दोनों सही सलामत वापस आ गए। रोहित की पत्नी ने सचिन से कहा, भैया जी, अगर जब कभी भी आपका नंबर आया राजा के महल जाने का तो आप चिकन ही बनाना, तभी आप बच सकते हो। इतना बोलकर दोनों अपने घर की ओर चल दिए।
मनोज जंगल पहुंचा और जंगली सब्जियां तोड़ने लगा। और जब उसने सब्जियां तोड़ लिया तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया खाना खाने के लिए। वो खाने में एक प्याज, हरी मिर्च और 2 रोटियां लाया था। सचिन खाने वाला ही था कि अचानक एक बूढ़ा लाचार आदमी वहां आ पहुंचा। सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े, कमजोर शरीर और आंखों में गहरी थकान। बेटा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? सचिन ने बिना सोचे तुरंत कहा। बाबा लीजिए, ये आप ही खा लीजिए। बेटा, तुमने खुद कुछ नहीं खाया? बाबा आप खा लो, मैं बाद में कुछ ना कुछ खा लूंगा। बूढ़ा आदमी खाना लेकर वहां से चला गया। सचिन मन ही मन बोला, अब तो भूख बहुत तेज से लगी है। अब जल्दी से ये सब्जियां बेचकर बाजार से मटन खरीद के घर लेके जाऊंगा। सचिन को क्या पता था कि आज भूखे को खाना खिलाने से उसका भाग्य बदलने वाला है। सचिन ने सारी सब्जियां बेचकर अपनी दिन भर की कमाई ले ली। जब उसके पास पैसे आए तो उसको सुबह की मटन हांडी की याद आ गई। आज तो घर पे मटन ही लेके जाऊंगा। वो सलीम कसाई की दुकान पर पहुंचा, लेकिन वहां पे पहले से ही लंबी लाइन लगी हुई थी। सभी लोग मटन खरीद रहे थे। सचिन एक किनारे पर खड़ा होके लाइन छोटी होने का इंतजार करने लगा। तभी बदलापुर गांव के प्रधान जी आए। हमेशा की तरह नफरत भरी नजरों से सचिन को देखा और बोले, अगर तू ही है ना जो जंगल से जंगली सब्जियां लाके बाजार में बेचता है? हाँ प्रधान जी, मैं ही हूँ। क्या हुआ, कोई काम था क्या मुझसे? काम तो नहीं था, पर सुन, कल से तू जंगल में जंगली सब्जियां तोड़ने नहीं जाएगा। ये सुनते ही सचिन टूट जाता है। क्यों प्रधान जी, मेरा घर तो उन्हीं जंगली सब्जियों की वजह से ही चलता। सरकार का आदेश आया है कि किसी को भी जंगल में पेड़ पौधे फल सब्जियां तोड़ने मत देना। जंगल का कानून बदल गया है। मुझे जो हुक्म मिला है उसको मानना पड़ेगा। तुम दूसरा काम पकड़ लो अब, बस। इतना कहकर प्रधान जी आगे बढ़ गए। सचिन वहीं खड़ा रह गया। अब घर कैसे चलेगा? अब मैं कौन सा काम करूंगा? तभी सलीम कसाई आवाज लगाता है, अरे भाई, मटन लेना है क्या? मटन लगभग खत्म हो रहा है। हाँ भाई जी, लेना है। कितना रुपए किलो है मटन? 900 रुपए किलो। कीमत सुन के सचिन का मन उदास हो गया। 900 रुपए, ठीक है। 450 रुपए का कर दो मटन। लगता है आज का दिन ही खराब है। वो आधा किलो मटन लेके घर जाने लगा, पर उसके दिल में पहले जैसी खुशी नहीं थी। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी मुस्कान को आवाज लगाया, अरे ओ मुस्कान, किधर हो? जल्दी आओ। देखो, मैं आज मटन लेके आया हूं। जल्दी से गर्मा गर्म मटन हांडी बनाओ। बहुत तेज से भूख लगी है। कुछ देर इंतजार किया, मुस्कान नहीं आई। सचिन बाहर गया। घर के आसपास देखा, गली में देखा, वहां पे नहीं थी। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत सचिन के पास आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अरे सचिन, थोड़ी देर पहले राजा विक्रम सिंह के सिपाही आए थे। वो मुस्कान को ले गए राजमहल, राजा के लिए भोजन बनवाने। सचिन के होश उड़ गए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। क्या आज शुक्रवार है? हे भगवान, अब मेरी मुस्कान अकेली क्या करेगी? वो अकेले बहुत डरी होगी। इस डर में कुछ भी अच्छा नहीं बना पाएगी और राजा उसको सजा दे देगा। चिंता मत करो सचिन, सब ठीक हो जाएगा।
वो घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका ध्यान रास्ते पर था। वो बहुत डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था और वो मन ही मन सोचता, हे भगवान, मेरी मुस्कान को बचा लेना। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मुस्कान का कोई पता नहीं था। सचिन अब बहुत डर गया था। उसकी बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। अब बस सचिन को सुबह होने का इंतजार था। जैसे ही सवेरा हुआ, वो गांव के प्रधान के पास गया। प्रधान जी, मेरी मुस्कान को कल राजा सुल्तान सिंह के सिपाही ले गए थे, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई। राजमहल में जो जाता है वो तो शाम तक घर आ ही जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मुस्कान को राजा ने बंदी बना दिया है? प्रधान ने गहरी सांस ली और सचिन से कहा, सचिन, तुम्हें गाजा सुल्तान सिंह का नियम तो पता ही होगा। शायद गाजा को मुस्कान का खाना पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए राजा ने मुस्कान को कैद कर लिया होगा। इस राज्य में ये कैसा नियम है प्रधान जी? हर छोटी बात पे सजा। ये तो राजा का प्रजा के ऊपर अन्याय है। हम सभी को मिलकर कुछ करना होगा। अगे सचिन, हम क्या कर सकते हैं? वो एक राज्य का गाजा है, कोई आम आदमी नहीं। जब तक राजा ना चाहे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। बस तुम अभी इंतजार करो। प्रधान की बात सुन के सचिन का खून खौल उठा। प्रधान जी, ये कैसा नियम है कि राजा की खुशी के लिए निर्दोष प्रजा को सजा भुगतनी पड़ती है? नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। सचिन की आंखों में संकल्प की चमक दिखी और वो गुस्से में राजमहल की तरफ जाने लगा। राजमहल में जाते ही उसको राजा के सेनापति ने रोका। कौन हो तुम? क्या काम है? राजमहल में ऐसे घुसते चले आ रहे हो? मैं सचिन हूं। मेरी पत्नी मुस्कान को आपके सिपाही बिना वजह राजमहल में ले आए हैं। मैं उसको लेने के लिए आया हूं। अरे वो ही औरत जिसको कल सिपाही लाए थे। उसने कल राजा को बहुत गुस्सा दिलाया। जा, तू जाके राजा से ही बात कर ले। सचिन राजा सुल्तान सिंह के दरबार में पहुंचा। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरा कठोर, आंखें गुस्से से लाल। महाराज की जय हो। महाराज, मेरी मुस्कान को छोड़ दीजिए, वो बहुत मासूम है। मुस्कान ने इतना खराब खाना बनाया कि मेरे जीभ का स्वाद ही बदल गया। इसकी सजा तो उसको मिलना ही चाहिए। सचिन ने डरते हुए हिम्मत जुटाकर राजा से कहा, महाराज, क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सब गलत है? गरीब प्रजा को बस एक खाने की वजह से सजा देना? अरे तू होता कौन है मुझे सिखाने वाला कि क्या गलत है और क्या सही? मैं एक गरीब हूं, लेकिन आपकी प्रजा में से हूं, और आपकी प्रजा इस खाना बनाने वाले नियम से बहुत ज्यादा परेशान है। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर हल्की खतरनाक मुस्कान दी। अगर तुम्हें प्रजा की इतनी फिक्र है तो लो, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। कैसी चुनौती महाराज? अगले शुक्रवार तुम मेरे लिए बेहतरीन चिकन बनाओगे। अगर चिकन मुझे बेहतरीन लगा तो मैं ये नियम हमेशा के लिए हटा दूंगा और तुम्हारी पत्नी मुस्कान को रिहा कर दूंगा। सच में महाराज? ठीक है, मैं आपके लिए बेहतरीन चिकन बनाऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ, और अगर मुझे चिकन पसंद नहीं आया तो तुम्हारी पत्नी के साथ तुमको भी कैद कर दूंगा और कभी भी नहीं रिहा करूंगा। मुझे ये चुनौती मंजूर है महाराज। मैं अगले शुक्रवार को आपके लिए चिकन बनाऊंगा और आपका नियम तोड़ते हुए अपनी पत्नी को लेके जाऊंगा। ठीक है, अब जाओ और शुक्रवार के लिए तैयारी कर लो। सचिन पूरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद भी थी।
उसके सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगली सुबह सचिन जल्दी उठ गया। रात भर वो सो नहीं पाया था। वो अपने मित्र रोहित के घर पहुंचा। अरे भाई, भाभी घर आई कि नहीं अभी? सचिन धीमी आवाज में बोला। नहीं यार, अभी तक नहीं, लेकिन अगले शुक्रवार तक वो जरूर आ जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान करे भाई, लेकिन तुम इतने शांत क्यों हो? क्या हुआ? सचिन ने उसे पूरी कहानी बताई। राजा की चुनौती, मुस्कान की कैद, सब कुछ। अरे भाई, तुमने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। राजा के लिए चिकन बनाना, वो भी सबसे बेहतरीन। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं भाई, ताकि तुम मुझे बेहतरीन चिकन बनाने का तरीका बताओ। अब तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? हमारे गांव की सबसे मशहूर टुनटुन दादी। उनके हाथ का चिकन खा ले कोई तो दीवाना हो जाता है। दोनों जल्दी से टुनटुन दादी के घर पहुंचे। रोहित ने दादी को पूरी बात बताई। दादी गंभीर हो गई। चिंता मत करो सचिन, सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे राज्य की परेशानी है। अगर ये नियम खत्म हो जाएगा तो मैं जी जान लगा दूंगी। चलो, तुमको चिकन करी बनाना सिखाती हूँ। दादी ने कहा। पहले बाजार से 2 किलो चिकन का गोश्त ले आओ, लेकिन ध्यान रहे उसमें गर्दन ना हो। गोश्त बिल्कुल ताजा हो। सचिन और रोहित 2 किलो ताजा चिकन ले आए। दादी बोली, बेहतरीन खाना बनाने के लिए सिर्फ हाथ का हुनर ही नहीं, दिल की इज्जत और भावना भी जरूरी होती है। चिकन को धोकर हल्दी लगाकर रख दिया। मसाले तैयार कर लिए। गरम मसाला, हल्दी, चिकन मसाला, सरसों का तेल। कढ़ाई गरम होने पर प्याज और मसाले डाले। धीमी आंच पर पकाया। फिर चिकन डाल दिया। धीरे धीरे खुशबू फैलने लगी। बस इसे धीरे धीरे पकने दो, जल्दबाजी मत करना, वरना सारा स्वाद खराब हो जाएगा। कुछ देर बाद चिकन करी तैयार हो गई। सचिन ने चखा, लाजवाब। दादी, ये तो बहुत ही बेहतरीन चिकन करी बनी। इसे पुलाव और रोटी के साथ परोसना। लेकिन दादी, राजा ने कहा था कि व्यंजन बेहतरीन होना चाहिए। ये तो साधारण चिकन करी है। बेटा, अब इसमें नयापन तुम लाना। असली जादू तुम्हारे हाथों में है। सचिन और रोहित ने धन्यवाद किया और घर लौट आए। घर पहुंचकर सचिन बहुत देर तक सोचता रहा। मैं अब चिकन में क्या जोड़ूं जिससे चिकन और भी बढ़िया बन सके, जो राजा को पसंद आए। आखिर शुक्रवार आ ही गया। सचिन ने मुस्कान की याद में गहरी सांस ली और निकल पड़ा राजमहल की ओर। कुछ दूर जाने पर उसे वही बाबा रास्ते में मिल गए जिन्हें उसने खाना खिलाया था। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। खुश रहो बेटा, तेरा कार्य जरूर पूर्ण होगा। जो भूखे को खाना खिलाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जा बेटा, सफल होगा। बाबा की बात सुनकर सचिन का आत्मविश्वास बढ़ गया। वो महल पहुंचा, चिकन करी बनाई और राजा सुल्तान सिंह को दे दिया। राजा भोजन अपने कमरे में ले गए। कुछ देर बाद वो राज दरबार में आए। राजा का चेहरा बहुत गंभीर था। लगता है मेरा बनाया हुआ चिकन राजा को पसंद नहीं आया। तभी राजा ने कहा, अरे सचिन, तुम्हारा बनाया हुआ चिकन सच में बहुत ही बेहतरीन था।
ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। सचिन खुश हुआ। वो राहत की सांस ले ही रहा था कि अचानक राजा बोले, लेकिन तुम फिर भी हार गए। सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हार गया? पर क्यों महाराज? क्योंकि चिकन बेहतरीन था, पर उसमें कुछ नया नहीं था, इसलिए तुम चुनौती हार गए। महाराज, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत मेहनत और लगन से बनाया हूं। मैं वादा करता हूं, अगले शुक्रवार इससे भी अनोखा व्यंजन बनाऊंगा। बस मेरी पत्नी मुस्कान को छोड़ दीजिए। राजा हंसते हुए बोले, सचिन, तुम्हारा चिकन मुझे सच में पसंद आया। उससे भी ज्यादा तुम्हारी बहादुरी। तुम एक नेक इंसान हो जो अपनी पत्नी और गांव वालों के लिए मेरी चुनौती स्वीकार किए। ये लो सचिन, तुम्हारा इनाम, और तुम्हारी पत्नी को मैं आजाद कर रहा हूं। महाराज, आपका लाख लाख धन्यवाद। और हां, आज के बाद मेरा भोजन तुम ही बनाओगे। अब तुम्हें जंगल से सब्जियां बेचने की जरूरत नहीं है। दोनों राजा का दिया धन लेकर घर आए। जब उन्होंने पेटी खोली, दोनों चौंक गए। इतना सारा धन, अब तो हमें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ये उस बाबा जी का आशीर्वाद है जिन्हें मैंने खाना खिलाया था। अब हम किसी भी भूखे को खाली पेट नहीं जाने देंगे। सचिन अब राजा के लिए खाना बनाता और जो धन मिलता उससे भूखे लोगों को खिलाता। इस तरह दोनों की खुशियां लौट आईं और वे हमेशा खुशी से रहने लगे। राजा सुल्तान सिंह के नियम के खत्म होते ही बदलापुर गांव में जैसे नई जिंदगी लौट आई। अब किसी को भी डर नहीं था कि शुक्रवार को उसका नंबर आएगा। गांव में फिर से हंसी खुशी सुनाई देने लगी। सचिन अब राजमहल में राजा के लिए भोजन बनाता था और जो धन मिलता उससे गांव के गरीबों के लिए भी खाना बनवाता। मुस्कान भी अब सचिन के साथ मिलकर जरूरतमंदों को खाना खिलाने लगी। एक दिन रोहित सचिन के पास आया। भाई सचिन, अब राजा का डर भी खत्म हो गया। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी कुछ अपना काम शुरू करूं। बहुत अच्छी बात है भाई। क्या सोच रखा है? मैं चिकन करी का ठेला लगाऊंगा। लोगों को सस्ता और साफ खाना मिलेगा। चिकन करी बनाऊंगा जो राजा को भी पसंद है। सचिन और मुस्कान ने रोहित की पूरी मदद की। टुनटुन दादी ने मसालों का सही अनुपात समझाया और कुछ ही दिनों में गांव के चौराहे पर एक नया ठेला लग गया जिस पे लिखा था 20 रुपए में भर पेट चिकन करी। रोहित ने फैसला किया कि वो ज्यादा मुनाफा नहीं कमाएगा ताकि गरीब लोग भी पेट भर खाना खा सके। सुबह होते ही ठेला लगा और लोग लाइन में लगने लगे। गर्मा गर्म करी, खुशबूदार मसाले और सच्चा स्वाद। अरे वाह रोहित, इतनी सस्ती और इतनी स्वादिष्ट चिकन करी। रोहित की कमाई बढ़ने लगी। उसका ठेला अब सिर्फ ठेला नहीं बल्कि बदलापुर गांव की पहचान बन गया। लेकिन जहां तरक्की होती है वहां जलन भी जन्म लेती है। गांव में ही रहने वाला एक आदमी था, कल्लू। आलसी, लालची और चालाक। देखो जरा, ये रोहित रोज हजारों कमा रहा है और मैं खाली बैठा हूं। कल्लू ने सस्ता मुनाफा कमाने की सोची, लेकिन ईमानदारी से नहीं। अगले दिन कल्लू जंगल गया। वहां उसने मरा हुआ कौवा देखा। कल्लू मरे हुए कौवों को बोरी में भरने लगा। रास्ते में उसे मरी हुई मुर्गियां भी मिली। वो उन्हें भी बोरी में डालता गया। कल देखता हूं रोहित की दुकान कैसे चलती है। अगले दिन कल्लू ने ठेला लगाया। कल्लू की चिकन करी 5 रुपए में। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो साफ चिकन नहीं बल्कि कौवे का मांस और मरी हुई मुर्गियों का मांस था। वो उस मीट में ज्यादा मसाले और मिर्च डालने लगा ताकि सच्चाई छुप जाए, किसी को पता न चले कि वो किस मीट का चिकन करी बेच रहा है।
कुछ लोग सस्ता देखकर रुक गए। अरे रोहित की करी महंगी है, चलो आज यही खा लेते हैं। कल्लू के ठेले पे बहुत लोग सस्ती चिकन करी खाने के लिए आने लगे और चिकन करी खाने लगे, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग कौवा का मीट खा रहे हैं। कल्लू के ठेले से सस्ती चिकन करी खा के लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ घंटों बाद लोगों को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने लगे। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों को लगा शायद कोरोना वायरस फैल गया है हमारे बदलापुर गांव में। हे भगवान, हमारे बदलापुर गांव को किसकी बुरी नजर लग गई। अभी राजा का खौफ खत्म हुआ कि अब ये कोरोना वायरस पता नहीं अब क्या होगा। सचिन को जब ये बात पता चली कि गांव में सभी की तबीयत खराब हो रही है, तो सचिन और रोहित घर घर जाके पूछने लगे, आप लोगों को ये ऐसे क्यों हो रहा है? सभी लोगों को एक जैसे ही हो रहा है? आप लोगों ने कुछ खाया था क्या? अरे भाई सचिन, मैं तो घर आ रहा था तो मैंने देखा कल्लू मात्र 5 रुपए में चिकन करी खिला रहा है। तो मैंने सोचा रोहित की चिकन करी महंगी है, तो मैं कल्लू की चिकन करी खा के आ गया और तभी से ऐसा होने लगा है। सचिन ने घर घर जाके पूछा। सभी लोग कल्लू की चिकन करी की ही बात कर रहे थे। तो सचिन तुरंत कल्लू के ठेले की तरफ जाने लगा। वो कल्लू के ठेले पर पहुंचा और बोला, कल्लू, ये तू लोगों को क्या खिला रहा है? जब तक वहां राजा के सिपाही भी आ गए और कल्लू के ठेले की जांच करने लगे। जब बर्तन खोला गया तो सच्चाई सबके सामने आ गई कि 5 रुपए में कल्लू कैसे चिकन खिला रहा है इतना सस्ता। जब ठेले की जांच हुई तो सच्चाई सामने आ गई। इसमें सड़ा हुआ चिकन है और कौवे का मांस भी। इतना सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। राजा सुल्तान सिंह के सिपाही कल्लू को गिरफ्तार कर अपने साथ राजमहल ले गए। कल्लू को तुरंत राजा के सामने लाया गया। पहले मैं निर्दयी था, लेकिन अब नहीं। तूने लालच में आकर मेरी प्रजा की जान खतरे में डाली है। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी अब। राजा ने कल्लू को जेल में डाल दिया और सख्त हुक्म जारी किया। जो भी भोजन बेचेगा, ईमानदारी और सफाई से बेचेगा, वरना सजा तय है। साफ सफाई के कारण अब रोहित का ठेला और भी मशहूर हो गया। लोगों को समझ आ गया। भाई सचिन, अगर तू उस दिन बाबा को खाना ना खिलाता तो आज ये सब ना होता। भाई, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। इस तरह बदलापुर गांव ने सीखा, लालच से कमाया गया धन जहर बन जाता है और ईमानदारी से बनाया गया खाना अमृत बन जाता है। सचिन, मुस्कान और रोहित अब सिर्फ खुश नहीं थे, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुके थे।